हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाइटबर्ग सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन क्या होता है? तो फॉल प्रिवेंशन यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं। दोनों ही पिक्चर में यहाँ पे अगर इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाए, यहाँ पे कोई भी फ्लोर है और उस पे उसके साइड एज पे इस तरह का रेलिंग लगा दिया है, तो आदमी का गिरने का डर बिल्कुल ही, आदमी को गिरने ही नहीं देगा ये। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। फॉल प्रिवेंशन इज ए सिस्टम इन विच सेव पर्सन फ्रॉम फॉलिंग बाय प्रोवाइडिंग ए बैरियर बिटवीन फॉल हजार्ड एंड ए पर्सन। मतलब ये क्या है? फॉल प्रिवेंशन एक सिस्टम है जिसमें ये क्या करता है, जो हजार्ड है और जो आदमी है उसके बीच एक परमानेंट बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे वो आदमी गिरता ही नहीं है। तो इस अरेंजमेंट को फॉल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो एक गार्ड रेल्स हुआ, जो कि ये गार्ड रेल देख रहे हैं, गार्ड रेल है, ये गार्ड रेल है, एंड फॉल रेस्टेंट सिस्टम, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो फॉल प्रिवेंशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए गार्ड रेल। अब गार्ड रेल क्या है? तो गार्ड रेल है ए बैरियर दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग। मतलब वो गार्ड, वो बैरियर जिससे आदमी को गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर टू प्रोवाइड गार्ड रेल। अब गार्ड रेल कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? तो पहला है जो एज ऑफ रूफ, एज रूफ के जो एज होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ऑन का फोल्ड प्लेटफॉर्म एज वहाँ पे किया जाता है। एज ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म, वॉकवे, स्टेयरवेज एंड रैंप, तो इसके एज पे भी है जो गार्ड रेल प्रोवाइड किया जाता है। पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो पेरीमीटर होता है उसके एंड अदर स्ट्रक्चर पे भी किया जाता है। ऑन फ्रेगाइल रूफ पे भी किया जाता है। ओपनिंग इन फ्लोर एंड रूफ स्ट्रक्चर, तो रूफ पे जो फ्लोर पे ओपनिंग होता है वहाँ पे किया जाता है, या रूफ का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे गार्ड रेल का प्रोविजन दिया जाता है। एज ऑफ पिट एंड अदर एक्सकवेशन, जो बहुत सारे एक्सकवेशन होते हैं, पिट्स होते हैं, उसके एज पे भी इस तरह का गार्ड रेल प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे देखिए इस तरह का गार्ड रेल, इसका फोल्ड गार्ड रेल है, तो उसी तरह वहाँ पे हम लोग हार्ड बैरिकेशन के नाम से उसको जानते हैं, जिसमें इसका फोल्ड पाइप से उसको फुल्ली है जो वहाँ पे गार्ड कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गार्ड रेल। गार्ड रेल की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी गार्ड रेल कैसे कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आंसर इसको कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेलिंग शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी जो स्टैंडर्ड रेलिंग होता है या गार्ड रेल जो होता है उसमें टॉप रेल होता है, इंटरमीडिएट रेल होता है, एंड टो बोर्ड भी बोल सकते हैं, टो पोस्ट भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं, टॉप रेल सेल है वर्टिकल हाइट ऑफ 900 mm टू 1215 प्लेटफॉर्म, यानी कि जो टॉप रेल रहेगा उसकी हाइट जो है 900 mm से लेकर के 1200 mm के बीच में रहेगा, इसमें से कहीं भी आप लगा सकते हैं। मिड रेल का जो वर्टिकल हाइट है वो 450 mm से लेकर के 600 mm है, कहीं भी लगा सकते हैं। और जो टो गार्ड है उसकी हाइट जो है 150 mm होती है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है? तो फॉल प्रोटेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रोप ग्रैब का इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे सेफ्टी लगा हुआ है, सेफ्टी नेट लगा हुआ है। तो ये दोनों ही फॉल प्रोटेक्शन का एग्जांपल, जब कोई भी आदमी गिरता है तो उसके इम्पैक्ट को ये दोनों कम करता है। और इसको यहीं पे इसमें है जो जब गिरता है तो इसको यहीं पे हैंग कर लेते हैं, यानी नीचे इसको नहीं गिरने देता। और अगर ये नेट है, नेट पे आके कोई गिरता है तो इसके इम्पैक्ट को कम करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, फॉल प्रोटेक्शन। क्या बोलता है? एन इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट है, ए डिवाइस और ए सिस्टम, और एक इक्विपमेंट है, डिवाइस और सिस्टम है, डेट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ फॉल, जो फॉल के गिरने के जो इम्पैक्ट होता है उसको क्या करता है, कम करता है। जैसे कि सेफ्टी नेट हो गया, फॉल पर्सनल फॉल रेस्टर सिस्टम हो गया, जैसे रोप ग्रैब, इसमें रोप ग्रैब का इस्तेमाल होता है, एंड शॉक ऑब्जर्विंग मैट, तो कोई ऐसा मैट है जो कि शॉक को ऑब्जर्व करता है, मतलब उस पर गिरेगा तो वो क्या होगा, जंप मारेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज द मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। मोबाइल एलिवेटेड वर्क फ्रॉम किसे बोलते हैं? तो मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का आंसर इस तरह से कर सकते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल मैकेनिकल डिवाइस यूज टू प्रोवाइड टेम्पोररी एक्सेस टू हाइट टू डू असाइन वर्क। मतलब वैसा मैकेनिकल डिवाइस जो कि हाइड्रोलिक कंट्रोल हो और जिसका इस्तेमाल है जो टेम्पोररी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, और वो उस काम करने के लिए उससे काम को वो कर सकता है। जैसे यहाँ पे सपोज ये चेरी सीजर लिफ्ट है
और इस हाइट में अगर यहाँ पे जो हाइट है उस हाइट तक अगर ये जा सकता है तो उस हाइट में अगर कोई काम है तो इस पे जा करके इजिली वो काम को करके आ सकता है। बट ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है और इक्विपमेंट का वहाँ पे एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँचना चाहिए, तभी इससे काम कर सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का फोल्ड का बनता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं कि वहाँ तक जाना चाहिए, मतलब ये क्या है, एक डिवाइस है तो उसको वहाँ पे जाना चाहिए, इक्विपमेंट है तो वहाँ पे जाना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, और साथ में जिस हाइट पे काम करना हो उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाइट उतनी होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, प्रोवाइड ए ग्रेट अल्टरनेटिव अस्का फोल्ड। अभी मैंने बताया कि ये क्या है कि जहाँ पे अस्का फोल्ड में काफ़ी समय लेता है बनाने में, तो वहाँ पे अगर इसको हम प्रोवाइड कर दें, अगर वहाँ पे एक्सेस है जाने का, तो बहुत कम समय में वो काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ MEWPS, यानी मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म के टाइप कितने हैं। तो टाइप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि बूम लिफ्ट होता है, दूसरा सीजर लिफ्ट होता है, तीसरा चेरी पिकर होता है। तो इस तरह का होता है। अब बूम लिफ्ट क्या है, सीजर लिफ्ट क्या है, चेरी पिकर क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बूम लिफ्ट। बूम लिफ्ट क्या होता है, बूम एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो इसके जो बूम होते हैं वो एक्सटेंड होता है दोनों ही डायरेक्टर में, हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। उसके बाद जो होता है वो चेरी पिकर है, ये देख रहे हैं चेरी पिकर। तो चेरी पिकर ये मूव किसी भी डायरेक्शन में करता है, इसका देख रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उससे ही पता चलता है कि किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। नेक्स्ट है सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट में देखेंगे सिर्फ वर्टिकल ही अप डाउन होता है, रेज बूम वर्टिकली ओनली। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी नेट। तो सेफ्टी नेट हाइट में लगाने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले अरेस्ट फॉलिंग ऑफ पीपल, माने आदमी जो गिरता है उसको अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट फॉलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल अगर कोई गिरता है तो उसको भी अरेस्ट कर लेता है। ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ फॉल, फॉल के गिरने के जो इम्पैक्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है, यानी कि कम करता है। और प्रोवाइड ए सॉफ्ट लैंडिंग एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ पर्सन बीइंग इंज्योर्ड। वो क्या करता है, एक सॉफ्ट लैंडिंग प्रोवाइड करता है और जो इंजरी होने का जो संभावना है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। तो आपने देखा अभी व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी नेट। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड ऑफ मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। मोबाइल वर्क एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इंट्रैपमेंट का हो सकता है, यानी उसमें फंसने का डर है। ओवर टर्निंग का, यानी कि जो इक्विपमेंट है उसका ओवर टर्न हो सकता है, यानी पलट सकता है। फॉल फ्रॉम बास्केट, इसके बास्केट से गिरने का डर है अगर गलत ढंग से इस्तेमाल किया तो। पुअर ग्राउंड कंडीशन भी इसके हजार्ड है, ग्राउंड जहाँ पे इसको फिक्स किया गया है अगर वो ग्राउंड खराब है तो उस केस में इसका गिरना तय है, यदि ये गिर सकता है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। कोलिजन विद पेडेस्ट्रियन, ये मूव करने के समय इसका चांसेस है कि पेडेस्ट्रियन से कोलाइज पेडेस्ट्रियन को टच कर दे। एंड ओवरहेड पावर लाइन, तो इसके इस्तेमाल में एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरी है कि इसको अगर ओवरहेड पावर लाइन के आसपास काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करना चाहिए। एटलीस्ट 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, नहीं तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक होने की संभावना है ऑपरेटर के लिए, खास करके जो लोग काम करने गए उन सभी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हजार्ड कंट्रोल ऑफ MEP। तो इसके जो हजार्ड है MEPW में, इसको कंट्रोल कैसे किया। तो सबसे पहले प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन इसका नहीं होना चाहिए, यानी प्रिवेंट करना चाहिए। इसमें दो चीज़ आती है, ओवरहेड स्ट्रक्चर का मतलब हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि ऊपर कोई स्ट्रक्चर है उससे प्रिवेंट करना है, या कोई लाइव पावर लाइन ऊपर से गया है तो उससे बचाना है। ये दोनों चीज़ों को देखना जरूरी है। फिक्स ऑन फर्म लेवल ग्राउंड, उसको अगर एक्सीडेंट से बचाना है तो इसको फर्म ग्राउंड पे या लेवल ग्राउंड पे है जो इसको आपको लगाना है। नेक्स्ट है एक्सटेंड आउट रिगर एंड व्हील चौक, तो वहाँ पे आउट रिगर को एक्सटेंड करना है, व्हील चौक लगाना है। गार्डेड वर्क प्लेटफॉर्म, इसका प्लेटफॉर्म गार्डेड होना चाहिए, सभी में गार्डेड रहते हैं, बाई मिस्टेक किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट जाते हैं तो उसको रिपेयर करना है और चेक करवाना है, ये करना जरूरी है। और फॉलो सेफ लोड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम क्या होती है पर हेड के हिसाब से, इसमें 2 आदमी और एक ऑपरेटर जा सकता है, यानी 3 आदमी की कैपेसिटी के आधार पे ही इसमें लिखा हुआ रहता है, उससे ही जाना चाहिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज स्विंग फॉल्स। तो स्विंग फॉल क्या है। तो स्विंग फॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे आदमी खड़ा है वहाँ पे जस्ट ऊपर एंकर नहीं किया है, एंकर किया है यहाँ पे। अगर ये आदमी यहाँ से गिरता है तो स्विंग होगा, और स्विंग होके आके अगर कोई स्ट्रक्चर है सामने तो उसमें टकरा जाएगा, इसकी डेथ भी हो सकती है।
इसको ही स्विंग फॉल के नाम से जाना जाता है। स्विंग फॉल का मतलब होता है स्विंग फॉल अकर व्हेन द एंकरेज पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली अबव द पॉइंट। यानी स्विंग फॉल तभी हो सकता है जब आदमी जहां काम कर रहा है वहां डायरेक्टली उसने एंकर नहीं किया है, तो इस केस में यहाँ पे स्विंग फॉल होगा और वो है जो इस स्ट्रक्चर से टकरा सकता है। अब दूसरा क्या होगा, द फोर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज स्विंग फॉल में काउज सीरियस इंजुरी और डेथ, और इसके कारण यहाँ पे चांसेस है कि सीरियस इंजुरी होगा या इवन डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज स्विंग फॉल बाय वर्किंग एज क्लोज टू द एंकरिंग पॉइंट। अगर इसको कम करना है और इससे बचना है तो एक चीज इसमें करने की जरूरत है कि जहाँ पे खड़े हैं उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट है जो ऊपर है जो बेल्ट को फंसाने हैं, ना कि इस डायरेक्शन में। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन क्या है, इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें काम करना है और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है नीचे लाइफ लाइन, तो यहाँ पे सेफ्टी नेट नीचे बांधना, सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना है कि अगर यहाँ से गिरता है तो सेफ्टी नेट पे जाए, लेकिन अगर वो गिरे ही नहीं और उसके लिए प्रिकॉशन लेना, तो इस तरह का लाइफ लाइन का प्रोविजन देना है। यानी एक एंकर पॉइंट है दूसरे एंकर पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे आपने वायर रोप लगाया है या पीपी रोप लगाया है उसमें बेल्ट को एंकर करना है। तो यहाँ पे क्या हम इसको देख सकते हैं, ये लाइफ लाइन इज ए फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस। ये भी एक क्या है, फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस है। डज प्रिवेंट एक्सीडेंटल फॉल, जो एक्सीडेंटल फॉल को प्रिवेंट करता है। ए फ्लेक्सिबल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सिक्योर टू एंकरेज और बिटवीन टू एंकरेज टू व्हिच लैंडयार्ड हार्नेस में बी अटैच। तो इसमें क्या होता है, दो एंकरेज पॉइंट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड एंकरेज पॉइंट, जिसमें इसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, यानी एंकर कर दिया जाता है। और फिर इस जो रोप है इसमें, या वायर रोप है या जो भी पीपी रोप है उसमें लैंडयार्ड को फंसाया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। तो इसको लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब इसमें पूछेगा कि सैगिंग कितना होता है, जो बांधा जाता है इसमें सैगिंग कितना अलाउड है। सैगिंग मतलब झुका हुआ कितना होना चाहिए नीचे की ओर। तो द सैग ऑफ द लाइफ लाइन शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रोप ग्रैप हॉल रेस्टर। रोप ग्रैप हॉल रेस्टर क्या होता है। तो रोप ग्रैप हॉल रेस्टर देखिए, यहाँ पे हार्नेस पहन के जा रहा, आगे फंसाने का है और यहाँ पे एक वर्टिकल सीढ़ी के साथ वहाँ पे एक रोप बना हुआ होता है, जिसमें जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसे ये क्या है, इसके साथ ऊपर सरकता जाएगा, और अगर इम्बैलेंस होके या किसी कारण से इसका हाथ छूट जाता है तो रोप ग्रैप के साथ यहीं पे हैंग हो जाएगा। तो ये हुआ रोप ग्रैप हॉल अरेस्टर। तो क्या बोल रहा है, रोप ग्रैप हॉल अरेस्टर यूज टू प्रोटेक्ट फॉल ऑफ वर्कर ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट। जब वो वर्टिकल मूवमेंट जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। सच एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी सीढ़ी में चढ़ने के समय भी और उतरने के समय भी। फ्रॉम द स्कैफोल्डिंग, और कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, स्कैफोल्ड में लगा सकते हैं जहाँ के भी वर्टिकल लैडर है, या टावर में लगा सकते हैं जहाँ के भी वर्टिकल लैडर है या वर्टिकल लैडर है ही। तो इन सभी जगह पे रोप ग्रैप हॉल अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज द रिट्रैक्टेबल टाइप हॉल अरेस्टर। तो रिट्रैक्टेबल टाइप हॉल अरेस्टर, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर एक लेंथ की वायर होती है, यानी जितने लेंथ की रिक्वायर होती है उतने लेंथ का ही आपको यहाँ पे रिट्रैक्टेबल हॉल अरेस्टर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देख लीजिए कहाँ जाना है, कितनी डिस्टेंस कवर करना, तो उसी के हिसाब से इसका सिलेक्शन करना होता है। क्योंकि अब जब उससे आगे जाओगे तो इसमें रोप रहेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको खींच लेगा और आगे जाने नहीं देगा। तो रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर यूज इन प्लेसेस वेयर हाई रिस्क ऑफ फॉल ऑफ द वर्कमैन परसिस्ट। जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है गिरने का, वहाँ पे है जो रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस फॉल अरेस्टर कैन बी डायरेक्टली एंकर टू द एंकरेज और कैन बी यूज इन कंजक्शन विद द लाइफ लाइन। तो इसको है जो डायरेक्ट है जो एंकर किया जा सकता है, या इसको लाइफ लाइन के साथ भी एंकर किया जा सकता है। अगर कहीं पे एंकर पॉइंट है तो उसमें हम डायरेक्ट करके इसको लगा करके यूज कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे फिर हम लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके भी इसको हम लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनर्जी ऑब्जर्वर। तो एनर्जी ऑब्जर्वर में आपने देखा होगा हार्नेस जो लोग पहनते हैं वहाँ पे एक स्टिच होता है, बैक साइड में यहाँ पे रहता है। तो जब कोई भी आदमी गिरता है तो स्टिच धीरे धीरे खुलता है, तो उस जो छोटा सा जो पार्ट है उसी को शॉक ऑब्जर्वर के नाम से जानता है। मतलब जो गिरता है उसके इम्पैक्ट को वो कम करने का कोशिश करता है। तो मीन देखते हैं, इट इज एन ऑप्शनल अटैचमेंट। ये क्या होता है, एक ऑप्शनल अटैचमेंट होता है, मीन्स अलग से, बीच में भी यूज इन कंजक्शन विद द लैंडयार्ड, जो कि कंजक्शन के जो होता है वो लैंडयार्ड के साथ कनेक्टेड होता है, हार्नेस का जो लैंडयार्ड होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है।
अब यहाँ पे होता क्या है, इसका काम क्या है, इन केस ऑफ फॉल इट रिड्यूस द इम्पैक्ट एनर्जी। तो जब भी कोई गिरता है तो उसके इम्पैक्ट एनर्जी को जो पास उस पर करता है उसको कम करता है। एंड वर्कर कंसिडरेबली बाय ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ एनर्जी, तो उसको क्या करता है, एनर्जी इम्पैक्ट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एनर्जी ऑब्जर्वर शैल बी यूज ओनली व्हाइल वर्किंग एवं 6 मीटर, इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आप 6 मीटर से ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्री फॉल जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो अगर उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ज़मीन में आके टकराने का संभावना रहेगा है। तो इसका इस्तेमाल वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे कि आपकी हाइट 6 मीटर से ज़्यादा पे आप काम कर रहे हो, तो उस केस में ही आपको ये बचा सकता है। तो दोस्तों अभी आपने हाइट वर्क पार्ट 2 आपने देखा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसका क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अगर इसको आप रिगोरसली आप देख लेते हैं तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे और चांसेस बढ़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।